महिला दिवस पर बात होती है महिलाओं की, और आज हमारे साथ कुछ खास महिलाएं हैं क्योंकि हम साउथ ब्लॉक में खड़े हैं और यहाँ पर बात जो है उन महिलाओं की जो आर्मी में हैं, आर्म फोर्सेस में सर्व कर रही हैं। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल पूनम सांगवान हैं, उनसे बात करेंगे। आप ये बताइए कि आर्मी में आना, ये यूनिफॉर्म पहन करके, एक महिला तो होते ही हैं, हम गर्व अंदर से रहता है, लेकिन ये यूनिफॉर्म पहन के क्या गर्व और बढ़ जाता है? बिल्कुल बढ़ जाता है। और जैसे आपने बोला कि महिला, हम यूनिफॉर्म पहन के भूल जाते हैं कि हम एक महिला हैं। हाँ, जब हम घर पे जाते हैं और जब बच्चों के साथ होते हैं तब हमें याद आता है कि हाँ महिला हैं, तो हम अपने रोल्स बहुत जल्दी स्विच ओवर करते हैं। बट येस, जब तक हम यूनिफॉर्म में हैं, हम एक सोल्जर हैं, उस टाइम पे कोई महिला नहीं और कोई मेल नहीं। लेकिन फिर भी जैसे महिलाओं को कहें तो हम कहते हैं ना, थोड़ा सॉफ्ट, इमोशनल, सेंसिटिव पार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स लगता है, तो वो जब आर्मी में होते हैं तो वो मेल कभी मुश्किल लगता है? बिल्कुल नहीं। जो ये आपने बोला कि इमोशनल, सॉफ्ट, ये सब हम घर पे छोड़ के आते हैं। जब हम यूनिफॉर्म में हैं तब हम बिल्कुल वैसे ही हैं, वैसे ही हम डील करते हैं अपने मेन से, बाकी ऑफिसर्स से, या जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, जैसे उनके साथ करना चाहिए और जो हमें शुरू से सिखाया जाता है। वहाँ पे एक महिला होके सोचना, ये हम मतलब कभी नहीं सोचते हैं कि हम एक महिला हैं और हम थोड़ा सा और ज़्यादा इमोशंस बहुत ज़्यादा, जब हमने ये यूनिफॉर्म सुबह पहन लिया फिर इमोशंस वगैरह हम आके भूल जाते हैं। वी आर जस्ट सोल्जर्स। आर्म्ड फोर्सेस में क्योंकि अभी हम देख रहे हैं बहुत सारी नई चीज़ें हैं, एनडीए हो या परमानेंट कमीशन की बात हो, आपको लगता है कि ये जो प्रोग्रेस है, ये हालांकि लंबे समय में आई, लेकिन आई तो ये अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात है, और ये बहुत ही एक अच्छा एंड वेलकम स्टेप है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि गर्ल्स जिनको बाद में ग्रेजुएशन तक वेट करना पड़ता था आर्मी में या डिफेंस फोर्सेस में आने के लिए, अब उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो राइट आफ्टर देयर 12th वो आ सकती हैं एनडीए में। एंड काफ़ी अच्छा कदम है ये। जो लड़कियां आपको सुन रही हैं, देख रही हैं, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? यही मैसेज है कि एज़ ह्यूमंस कभी हम लोग बहुत मेजॉरिटी टाइम्स होता है कि हम अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं और हम अपने आप को कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट करके रखते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम शायद ना कर पाएँ। बट ये गलत है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि हमारे में इतना पोटेंशियल है, बट हमें उसको इनकैश करना आना चाहिए। एंड फॉर ऑल द गर्ल्स, बस आप अपने विंग्स फैलाएं एंड उड़ान भरें। हमारे साथ कुछ ऑफिसर्स हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल नम्रता राठौर हैं, उनसे बात करेंगे। नम्रता जी, ये बताइए कि हम बाहर से देखते हैं तो एक सेंस ऑफ प्राइड आता है जब यूनिफॉर्म में किसी को देखते हैं, लेकिन आप लोग इसको रोज़ पहनते हैं, तो कैसी फीलिंग ये होती है? अगर आपको बाहर से ये सेंस ऑफ प्राइड आता है तो आप सोचिए, जो हम इस यूनिफॉर्म को रोज़ पहन रहे हैं, हमारा सीना कितना चौड़ा होता होगा। मतलब इससे ज़्यादा प्राउडफुल मोमेंट आपके लिए नहीं हो सकता। आई मीन मेरी 14.5 ईयर्स सर्विस में कि मैं हर दिन इस फीलिंग के साथ इस यूनिफॉर्म को पहनती हूँ कि मैंने अपनी जो लाइफ है वो अपनी कंट्री के लिए डेडिकेट करी है, उसकी रक्षा के लिए डेडिकेट करी है ना। आई थिंक इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट की कोई बात नहीं हो सकती कि ये यूनिफॉर्म मुझे अपनी कंट्री के लिए डेडिकेशन देती है, अपनी कंट्री के लिए जो मैं करना चाहती हूँ कि मुझे अपनी देश का नाम रोशन करना है या देश को डिफेंड करना है, वो ये यूनिफॉर्म मुझे देती है। तो नथिंग मोर देन दैट। क्या आर्मी में महिलाओं के लिए, क्योंकि अभी भी हम कहें तो कॉम्बैटिव रोल में नहीं है, या हालांकि थोड़ा प्रोग्रेस हुआ है, जैसे परमानेंट कमीशन हुआ है, एनडीए में एंट्री हो गई है, लेकिन कैसे आप देखती हैं अपनी जर्नी को और बाकी तमाम महिलाओं की जर्नी को आर्मी में? ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। महिलाएं हर जगह प्रोग्रेस कर रही हैं। ये फील्ड हो, कोई और फील्ड हो, धीरे धीरे करके हर जगह महिलाओं ने अपने आप को प्रूव किया है, अपने मेटल को प्रूव किया है। और ये आज से नहीं है, ये बहुत पुराने। आप पुराना देखिए, झांसी की रानी, उस टाइम पे लोग सोचते भी नहीं थे, एंड आज इतने सालों के बाद भी हम बूंदे लो है बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। तो हम आज भी वो चीज़ सुनते हैं। धीरे धीरे करके हर महिला अपने पोटेंशियल को प्रूव करती जा रही है। वैसे वैसे महिलाओं को वो अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है, क्योंकि जब जैसे जैसे प्लेटफॉर्म में अब हमें मिले, हमने उसको प्रूव किया कि ये हमारी काबिलियत यहीं तक रिस्ट्रिक्ट नहीं है, हम इससे आगे भी कर सकते हैं। फिर वो अपॉर्चुनिटी मिली, हमने उसके आगे अपने आप को प्रूव किया। एंड आर्मी ने धीरे धीरे करके इनिशियली इंडक्शन से लेके फिर अभी परमानेंट कमीशन से लेके सो धीरे धीरे करके अपनी पॉलिसीज़ को अमेंड किया है, और उसके अकॉर्डिंग हमें अपॉर्चुनिटी दी है। जिस तरह से एनडीए में अब एंट्री हुई है और जितना लोगों ने अप्लाई किया, जितनी लड़कियों ने अप्लाई किया, वो भी बताता है कि कितना देश प्रेम का जज्बा महिलाओं के अंदर। ये शो करता है कि हमारी महिलाओं में, हमारी यंग जनरेशन में, यंग गर्ल्स के अंदर कितना मोटिवेशन है कि दे आर जस्ट वेटिंग कि उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिले प्रूव करने के लिए। तो वो लोग बैठे हुए हैं, ज़रूरत है उस अपॉर्चुनिटी की। तो जो एनडीए में जो महिला, जो गर्ल्स ने अभी अपॉर्चुनिटी दी है, जो आर्मी ने अपनी पॉलिसीज़ में,
डेफिनेटली आई एम 100% श्योर कि वो अपने को उससे और बेहतरीन ही प्रूव करेंगी और आगे उस प्लेटफॉर्म को देते हुए उन्हें और अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली देने का मौका मिलेगा। लेकिन क्या नम्रता राठौड़ मैसेज उन तमाम लड़कियों को देना चाहेंगी जो उन्हें देख रही हैं, क्योंकि कहा जाता है बहुत बहुत रिग्रेस ट्रेनिंग होती है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पेशेंस, बहुत धैर्य, और फिर आप जाकर के कहीं ऑफिसर बनते हैं, फिर जाकर के ये ऑलिव ग्रीन ड्रेस जो है वो आप यूनिफॉर्म जो है वो आप पहनते हैं। तो क्या कहना चाहेंगी उन तमाम लड़कियों को? आर्मी में ना जब हमारी ट्रेनिंग करते हैं तो हमें सबसे पहले एक चीज़ बताई जाती है, द मोर यू स्वेट इन ट्रेनिंग द लेस यू विल ब्रीड इन वॉर। सो वो ट्रेनिंग ही हमें यस टफ की जाती है, बट उस टफ ट्रेनिंग से जो हमारी फिजिकल फिटनेस, जो हमारी मेंटल टफनेस, जो हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग किया जाता है, वही एक चीज़ है जो हमें आगे अपनी सर्विस में आगे बढ़ने को लेती है। और ये ट्रेनिंग सिर्फ इसी चीज़ में नहीं, वो आप कहीं भी आप कुछ भी अचीव करना चाहेंगे आपको ट्रेनिंग उसके लिए करनी ही पड़ती है। सो वो एक स्टेप्स होते हैं जो आपको आपकी काबिलियत को निखारने के लिए, आपको और आगे बढ़ने के लिए आपको दिए जाते हैं, और आप अपने उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक बाई एक अपने आप को प्रूव करते करते उस प्लेटफॉर्म पे आते हो जहाँ पे आप खुद के ऊपर प्राउड कर सकते हो कि यस मैंने वो जर्नी थ्रू आउट वो जर्नी को अपनी मेहनत से, अपने स्वेट से उस जर्नी को पूरा किया है, और आज मैं वो प्राउड फील करती हूँ कि यस वो जर्नी को मैंने धीरे धीरे निभाया है और आज मैं उस मुकाम पे पहुँची हूँ जहाँ मैं हमेशा खड़ा होना चाहती थी। आपका मैं देख रही थी माउंट एवरेस्ट समिटर भी हैं आप, 2012 में आपने किया, उसके बारे में ज़रा थोड़ा बताइए, कितना कठिन होता है? डेफिनेटली दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है तो इससे कठिन तो कुछ नहीं हो सकता है। बट यस जैसे मैंने बोला हमारी ट्रेनिंग अगेन जब हमें पता चला एवरेस्ट के बारे में और हम लोगों ने उसके लिए ट्रेन करना शुरू किया, हमारी ट्रेनिंग का जो पार्ट था, जो हमारी 1.5 साल की जो ट्रेनिंग चली है, वो ज़्यादा टफ थी जब हम एक्सपीडिशन करने के लिए गए। यस उतने हाइट पे हमने पहले नहीं किया था, बट धीरे धीरे करके जो हमारी ट्रेनिंग की उसको इतना टफ हमारे जो एक्सपीडिशन लीडर थे उन्होंने इस अच्छे तरीके से हमें ट्रेन किया कि जब हम एक्सपीडिशन करने के लिए गए तो हमें लगा ये टफ सिचुएशन हम ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। एंड सेकेंडली जब आप किसी भी सिचुएशन में होते हैं, जो आपकी सबसे बड़ी काबिलियत होती है वो होती है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ। आपको सिर्फ खुद को ये समझाना होता है कि आपने अपने कदम सिर्फ तब तक नहीं रोकने हैं जब तक आप अपने उस एम को अचीव नहीं कर लेते, मंजिल को पा नहीं लेते। सिचुएशन टफ हमारे साथ भी है, कई बार आया, हमारा शरीर ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं और मुश्किल है और नहीं हो सकता, बट शायद दिमाग ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि हम जिस पिछले 1.5 साल से जिस चीज़ की ट्रेनिंग कर रहे हैं उस ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा अगर हमारे दिमाग ने हमारा साथ छोड़ दिया कि आज 4 कदम और हम ना चल सकें और उस एम को अचीव ना कर सकें। सो वो मेंटल टफनेस थी जो हम सभी, हमारी पूरी टीम को धीरे धीरे आगे बढ़ाती गई, हमें उस सिचुएशन को ओवरकम करते गए, और हम आज मैं कह सकती हूँ कि येस आई वॉज देयर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने के लिए अगर हम इन विमेन इन यूनिफॉर्म से बात करें, ये जो ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म पहन करके जो सेंस ऑफ प्राइड या जो मोटिवेट ये दुनिया की तमाम महिलाओं को करती हैं, उसके लिए इनसे बात करना भी बेहद ज़रूरी है। तो आज मैम से बात करेंगे और समझेंगे कि क्या है जब ऑलिव ग्रीन कोई महिला पहनती है तो सशक्तिकरण जो है या एम्पावरमेंट का जो सेंस है वो शायद बाकियों से ज़्यादा होता है या कैसा होता है? कैसा लगता है ये जब यूनिफॉर्म आप पहनते हैं? तो सेंस ऑफ प्राइड तो ज़रूर होता ही है, लेकिन जर्नी चैलेंजिंग भी है इस यूनिफॉर्म के अंदर। यस देखिए, चुनौतियाँ आज की डेट में हर फील्ड में है। चुनौतियाँ सिर्फ महिला या पुरुष को तक ही लिमिटेड नहीं है। चुनौतियाँ आजकल के बच्चे भी फेस कर रहे हैं। चुनौतियाँ आजकल की हर कोई फील्ड में काफ़ी चुनौतियाँ हैं। तो चुनौतियाँ इज़ नॉट लिमिटेड ओनली टू महिला, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी। और सशक्तिकरण की बात वहाँ आती है जब शक्ति ना हो। मुझे लगता है ऑलरेडी हम में इतनी शक्ति है कि सशक्तिकरण या एम्पावरमेंट की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी पावरफुल और एम्पावर्ड। या आई थिंक द मदर नेचर हैज़ ऑलरेडी गिवन दोज पावर्स टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, और दोनों को जो क्वालिटीज़ दी हैं बेसिकली वो बैलेंस बनाने के लिए दी हैं। अच्छा, मैं आपका प्रोफाइल पढ़ रही थी तो एक्सपर्टीज़ इन सैटेलाइट इमेजरी इंटरप्रिटेशन विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 13 ईयर्स, तो ये भी अपने आप में एक अलग फोटे है आपका। ये भी जर्नी क्या चैलेंजिंग थी विद इन आर्मी में सैटेलाइट इमेजरी को इंटरप्रेट करना? ये भी हाँ चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट हूँ तो ये थोड़ा सा टेक्निकल फील्ड हो जाता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि इसी आर्मी ने मुझे इसमें ट्रेन किया, और जिस दर्जे की ट्रेनिंग हमें दी जाती है उसकी वजह से आई थिंक मुश्किल शब्द हमारी डिक्शनरी से हट जाता है।
तो ये बताइए कि आर्मी में आना कैसे हुआ? आप आर्मी में आना चाहती थी, बचपन में सपना था, कई बार माता पिता का सपना हम लोग पूरा करते हैं, कई बार खुद का ड्रीम होता है एक प्रोफेशन को या एक वे ऑफ लाइफ को चुनना। आपके लिए क्या था? एक्चुअली मैंने आर्मी ज्वाइन की बाय चांस। सो मैं बनना चाहती थी एक शिक्षिका, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी और ये मेरे फादर और मेरे हस्बैंड का ड्रीम था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं, फ़ौज ज्वाइन करूं, अपनी देश के लिए कुछ करूं। तो मैं उनका ड्रीम आई एम लिविंग देयर ड्रीम बेसिकली। ये बताइए, अभी जैसे काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है, एनडीए में भी महिलाएं जा रही हैं और बाकी परमानेंट कमीशन भी है। ये जर्नी थोड़ी स्लो रही, लेकिन आपको लगता है कि सेटिस्फाइड हैं महिलाएं जो हैं हमारी? बिल्कुल बिल्कुल। और हर चीज़ को समय लगता है। अगर कुछ चीज़ अच्छी तरीके से प्लानिंग से करी जाए तो उसमें समय तो लगता है, लेकिन अब वो समय ख़त्म हो चुका है। और अब जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे देश की बच्चियों के लिए है वो लिमिटलेस है। और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC देहरादून हो या सैनिक स्कूल हो या NDA खड़गवासला हो, अपॉर्चुनिटीज़ आर ओपन। बस अब केवल आगे बढ़ना है और इनको अवेल करना है। शिखा जी, क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मौका है, तमाम महिलाओं को, तमाम लड़कियों को जो शायद ये यूनिफॉर्म एक दिन पहनना चाहें, क्या मैसेज शिखा जी की? मेरे को एक ही मैसेज मैं देना चाहती हूँ और वो ये है कि वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स। पहले अपने आप को पहचानें। अगर मैं अपने आप को ना पहचानूं तो मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो और अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उसको अवेल करें। स्काई इज़ द लिमिट। इफ़ यू हैव इट इन यू, जॉइन इंडियन आर्मी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो लेफ्टिनेंट कर्नल शिखा मेहरोत्रा साफ तौर पर कह रही हैं कि जो भी अंदर स्ट्रेंथ है उस पर काम करें और फिर जो आसमान है वही पूरा आसमान जो है वो खुला है और आपका है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया TV, दिल्ली।